ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बोर्ड नज़र आ रहा है? बोर्ड नज़र आ रहा है भाई? ओके राइट, फिर हम शुरू करते हैं। उस दिन हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया था। हाँ जी, उस दिन हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। तो आज हमने जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं स्टार्ट करने हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा यही ऑनलाइन सीरीज़ का जो है ये लेक्चर नंबर 2 है और डेट है हमारे पास 17/3/2021 और चैप्टर 19 के आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। तो अपनी बुक्स जो हैं उनको ओपन कर लें, ठीक है, ताकि मैं शॉर्ट क्वेश्चन रीड करूं और आपको पता हो कि क्या उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलें फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको देखें। क्वेश्चन क्वेश्चन 19.1। तो इसकी स्टेटमेंट देखें आप पहले क्वेश्चन 19.1 की कि व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन विच द टू ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन। कहता है वो कौन सी मेजरमेंट्स हैं कि जब दो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में हो। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये उसका क्वेश्चन है कि जब दो ऑब्जर्वर जो हैं वो रिलेटिव मोशन के अंदर हो तो वो किन मेजरमेंट्स के ऊपर एग्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो स्टेशनरी है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करती हैं। तो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, तो इसमें हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो हमेशा दो चीज़ों के ऊपर जो है वो एग्री करते हैं। द ऑब्जर्वर एग्री अपॉन, दो चीजों पे एग्री करते हैं। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस जो है वो हमारे पास होती है c मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये तमाम इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं उन तमाम इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक बात, इसमें कोई चेंज नहीं आती, चाहे मूविंग ऑब्जर्वर है चाहे ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, वो इस स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर एग्री करेगा। मूविंग में भी वो यही वाली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मेजर करेगा और स्टेशनरी में भी वो यही वाली स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको मेजर करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है जी, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है। न्यूटन सेकंड लॉ, जाहिर बात है फोर्स लगेगी तो फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, F = ma। तो इसके ऊपर भी जो ऑब्जर्वर्स हैं जो रिलेटिव मोशन में हो वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर एग्री करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 19.1। अब आप आए सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास 19.2 और इसकी स्टेटमेंट आप देखें 19.2 की। तो 19.2 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है डज द डायलेशन मीन दैट टाइम रियली पास मोर स्लोली इन द मूविंग सिस्टम और दैट इट ओनली सिस्टम सीम्स टू पास स्लोली। कहता है कि क्या ये जो टाइम डायलेशन हमने स्टडी की है
हमने टाइम डायलेशन के अंदर ये कहा था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि मूविंग फ्रेम के अंदर अगर हम एक इवेंट को मूविंग फ्रेम में ऑब्जर्व करें और सेम इवेंट को हम स्टेशनरी फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलता है कि मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी, डायलेट मतलब बढ़ जाता है। तो क्या ये वाकई ऐसे होता है या ये हमें सिर्फ महसूस होता है? तो ये जो है ये वाकई ऐसा होता है। यस, इट पासेस मोर स्लोली। Yes, it passes more slowly. ये जो है ये स्लोली पास करता है अब जब मूविंग फ्रेम के अंदर होता है। तो इसकी रीजन देखें कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो टाइम है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। टाइम जो है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम is not a absolute quantity. टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है और इट रियली बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। ये मेजरमेंट्स के ऊपर बेस करता है। इट रियली बेस्ड अपॉन मेजरमेंट्स। ये बुनियादी तौर पर मेजरमेंट्स जो हैं उनके ऊपर बेस करता है। तो अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट हो विदाउट एरर तो देन हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो रियल है, इन दैट सेंस के ऑब्जेक्ट जो है वो रियली डायलेट हो रहा है। हाउएवर अगर हमारे पास मोर प्रिसाइज स्टेटमेंट है तो वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो इज रियली मेजर टू डायलेट इन इधर अदर वर्ड इट पासेस मोर स्लोली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चूंकि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है तो इसलिए ये ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये मूविंग फ्रेम के अंदर ये स्लोली जो है वो पास करता है। तो इसका मतलब है कि इफ द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट, के रिजल्ट जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंट हो विदाउट एरर्स, यानी कि जिनके अंदर हमारे पास एरर्स ना हो, then what is measured, तो हमने जो मेजर किया है, ठीक है, जो चीज हमने मेजर किया, द थिंग वी हैव मेजर्ड, तो वो क्या है, इज रियल, तो वो रियल है। जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो रियल है, यानी कि जो भी चीज हमने मूविंग फ्रेम में किया या हमने स्टेशनरी फ्रेम में किया है वो रियल है। इन दैट सेंस तो इस सेंस के अंदर
एन ऑब्जेक्ट रियली, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियलिटी में, तो ऑब्जेक्ट विल रियली डायलेट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डायलेट करेगा, यानी कि उसका टाइम जो है वो स्लोली पास करेगा। ठीक है जी। तो जब आप जो भी मेजरमेंट रियलिटी के अंदर ले रहे हैं तो उस मेजरमेंट में हमारे पास यही कंक्लूजन निकलेगा कि वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग फ्रेम के अंदर डायलेट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन 9.2। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 19.3 के ऊपर। क्वेश्चन 19.3 है कि इफ यू आर मूविंग इन स्पेसशिप एट वेरी हाई स्पीड रिलेटिव टू अर्थ, यानी कि अगर आप एक स्पेसशिप के अंदर हैं और वो स्पेसशिप जो है वो बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, आप एक स्पेसशिप के अंदर हैं और वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो मूव कर रहा है। वुड यू नोटिस ए डिफरेंस इन योर पल्स रेट, तो आप क्या कोई नोटिस करेंगे डिफरेंस अपनी पल्स रेट के ऊपर, इन योर पल्स रेट, इन द पल्स रेट ऑफ द पीपल ऑन अर्थ। अब जो पल्स रेट पीपल ऑफ अर्थ के ऊपर है और जो पल्स रेट उस शख्स की है कि जो स्पेसशिप में है, क्या उसके अंदर आप कोई डिफरेंस जो है वो आपको महसूस होगा? ज़ाहिर बात है अर्थ के ऊपर जो लोग हैं उनको हम एज ए स्टेशनरी फ्रेम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और जो स्पेसशिप है उसको एज ए मूविंग फ्रेम के तौर पर हम ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर नो चेंज इन पल्स रेट, नो चेंज इन पल्स रेट। जब आप मूविंग फ्रेम में हैं तो वहां पर आपको पल्स रेट में कोई चेंज महसूस नहीं होगी। रीजन इसकी देखें, इसकी रीजन है कि इफ वी आर इन फास्ट मूविंग स्पेस स्टेशन देन वी आर रेस्ट। अगर हम फास्ट मूविंग स्पेस स्टेशन में हैं तो हम रेस्ट पे हैं, किसके मुताबिक? उस स्पेस स्टेशन के। इफ वी आर इन फास्ट मूविंग स्पेसशिप, अगर हम फास्ट मूविंग स्पेसशिप में हैं then we are at rest with respect to the space station। तो हम स्पेस स्टेशन के लिहाज से रेस्ट पे हैं, यानी कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कि यहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो लिहाजा हेंस देयर विल बी नो चेंज, हेंस देयर विल बी नो चेंज इन पल्स रेट। तो इसका मतलब है कि पल्स रेट के अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं होगी। अब जो पल्स रेट, ये तो स्पेसशिप के अंदर था। दूसरा पार्ट है कि जो लोग अर्थ के ऊपर हैं तो पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ विल बी स्लोअर। ठीक है, पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ विल बी स्लोअर। तो पल्स रेट जो है वो अर्थ के ऊपर जो लोगों की है वो स्लोअर होगी। रीजन इसकी, क्योंकि पल्स रेट ऑफ पीपल जो है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर हमें जो है वो टाइम डिलेशन का फार्मूला जो है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन वो अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, रीज़न इसकी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रीज़न पल्स रेट जो है हमारे पास वो स्लोअर है अर्थ के ऊपर, द मैन विल एक्सपीरियंस, आदमी जो है वो एक्सपीरियंस करेगा द चेंज इन द पल्स रेट, पल्स रेट के अंदर चेंज जो है उसको ऑब्जर्व होगी या वो फील करेगा ऑफ पीपल ऑन अर्थ, जो पीपल हैं अर्थ के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन T इज इक्वल टू T नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर का अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि T जो है वो ग्रेटर देन T नॉट है, तो टाइम चूंकि डिले है, सिंस द टाइम इज डिलेड so the pulse rate is slow। क्योंकि टाइम डिले हो रहा है लिहाजा हमें पल्स रेट जो है वो स्लो महसूस होगी। ठीक है जी, तो जो हमारे पास पर्सन मौजूद है स्पेसशिप में वो तो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसशिप, तो उसको तो पल्स रेट में कोई चेंज महसूस नहीं होगी, लेकिन उसके वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जो अर्थ के ऊपर लोग हैं अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, अर्थ के ऊपर लोगों की जो है पल्स रेट वो उसे स्लो महसूस होगी क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन 19.4। क्वेश्चन 19.4 है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर इनफाइनाइट, कहता है अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको इनफाइनाइट कर दें, यानी कि इन्फिनिटी स्पीड ऑफ लाइट को हम कर दें, तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। आपने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस पढ़ी हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी हो जाए तो वो किस तरह वो रिड्यूस करेंगे, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ c गोज टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये जो फैक्टर है 1/c² अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो v ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/0 एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं मास वेरिएशन, तो ये फैक्टर जो है ये हमारे पास 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m0/1, यानी कि m इज इक्वल टू m0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद L इज इक्वल टू L0 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, तो ये भी यहाँ पर L0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो L0 ये भी L जो है वो L0 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास T का रिलेशन है, तो T देखें T0, तो ये भी T0/1, यानी कि T इज इक्वल टू T0 के बराबर आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास
डेल्टा ई, डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर है, तो डेल्टा ई डेल्टा एम इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो डेल्टा ई हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी, तो डेल्टा ई जो है ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये जो सारी हमने कैलकुलेशंस की हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां पर कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन मास टाइम लेंथ एंड एनर्जी व्हेन सी गोज टू इंफिनिटी। कि जब सी इंफिनिट हो रहा है तो यहां पर हमारे पास कोई चेंज नहीं है मास लेंथ टाइम और एनर्जी के अंदर एट सी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है जी, अब देखें आप क्वेश्चन 19.5। क्वेश्चन 19.5 जो है वो कहता है कि सिंस मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन वी कंक्लूड दैट द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज मोर मास देन द सेम स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड। यस, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसके पास ज्यादा मास होगा। यस, देयर इज ए मोर मास when the spring is compressed। कि जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो इसके अंदर ज्यादा मास होगा देन अनकंप्रेस्ड, जब वो अनकंप्रेस्ड होगा। क्यों? वजह, रीजन देखें। अकॉर्डिंग टू हमारे पास ये जो रिलेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इस रिलेशन के मुताबिक एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो एनर्जी एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर। एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन होता है इसको कंप्रेस करने में, तो ये वर्क डन जो है ये चेंज हो जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी जो है फिर मास के अंदर कन्वर्ट होती है, हैंस जो है मास वो इंक्रीज हो जाता है। तो when we compress the spring, the work is done on the spring which is stored in spring as potential energy, and this energy converts into the mass. So mass is increased, तो मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है डेल्टा एम डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर। चूंकि सी स्क्वायर जो है
वो डिनोमिनेटर में है। सिंस सी स्क्वायर इज इन डिनोमिनेटर, तो सी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है एंड इट इज वेरी बिग, और ये बहुत बड़ा है। सो चेंज इन मास इज वेरी स्मॉल। तो मास के अंदर चेंज है वो बहुत कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब यह है कि आप जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप एक्चुअली क्या करते हैं, स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन करते हैं, और वो वर्क डन जो है वो स्प्रिंग के अंदर एज एन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर वही एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन, वो एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम एंड पे इक्वेशन देखते हैं कि डेल्टा एम डेल्टा यू ओवर सी स्क्वायर के बराबर आता है, हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर सी स्क्वायर आ रहा है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू बहुत लार्ज है, इसलिए मास के अंदर चेंज आती है, यानी कि मास इंक्रीज होता है, लेकिन वो जो इंक्रीज है या जो चेंज इन मास है वो बड़ी स्मॉल होती है, यानी कि इतनी स्मॉल होती है कि निग्लिजिबली स्मॉल होती है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमने ये 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करनी है, तो इंशाल्लाह ताला बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम कल इनको कंटिन्यू जो है वो रखेंगे। तो मैं आपका जो है वो ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स पे कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। ओके, खुदा हाफिज़।